बारिश की वो शाम कुछ अलग थी। सड़क पर गिरती बूंदें जैसे किसी की आंखों से बहते जज्बात हो। उसी बारिश में एक पुरानी लाइब्रेरी के बाहर आरव पहली बार सिया से टकराया और वहीं ठहर गया। सिया के हाथ से किताबें गिर पड़ी और झुका किताबें उठाने लगा। एक किताब पर उसकी नज़र ठहर गई, अधूरी मोहब्बतें। आरव हल्का सा मुस्कुराया। अधूरी ही क्यों? उसने पूछा। सिया ने नज़र उठाई। उसकी आंखों में कुछ टूटा सा था, क्योंकि पूरी मोहब्बत हर किसी को नहीं मिलती। उसने धीरे से कहा, उस एक पल में बारिश, किताबें और समय सब थम गया। उस दिन के बाद वे अक्सर उसी लाइब्रेरी में मिलने लगे। बातें कम होती, चुप्पियां ज़्यादा, पर उन चुप्पियों में भी एक रिश्ता पल रहा था। आरव उसे चाय पिलाता, सिया उसे अपने लिखे अधूरे खत पढ़ने देती। कभी कभी दोनों बस खिड़की से बाहर देखते रहते। एक दिन आरव ने पूछा, अगर कोई तुम्हारी अधूरी कहानी पूरी करना चाहे तो? सिया ने मुस्कुराकर कहा, डर लगेगा, क्योंकि अधूरी कहानी से बिछड़ने का डर नहीं होता। धीरे धीरे आरव को समझ आने लगा, उसे सिया से प्यार हो गया है। लेकिन सिया, वो हर बार एक दीवार खड़ी कर लेती। एक शाम उसने कहा, आरव, कुछ रिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं, इसीलिए उन्हें नाम नहीं देना चाहिए। नाम नहीं देना चाहिए। आरव ने जवाब नहीं दिया, बस पहली बार उसका हाथ थाम लिया। उस स्पर्श में कोई वादा नहीं था, बस एक सुकून था, जैसे लंबे सफर के बाद कोई घर मिल जाए। एक दिन सिया नहीं आई, फिर दूसरे दिन भी नहीं आई। तीसरे दिन लाइब्रेरी की मेज पर एक लिफाफा था। आरव, मैं जा रही हूँ। डरती हूँ कि अगर रुक गई तो तुम्हें चाहने लगोगी और मैं दोबारा टूटने की हिम्मत नहीं रखती। सिया। ये उनका खत था जो आरव को मिला, और आरव आज अंदर से पूरा टूट चुका था। उसकी आत्मा रो रही थी। जिस प्रकार से आरव तक उस खत को देखता रहा, बारिश फिर होने लगी थी। सालों बाद उसकी लाइब्रेरी में वही बारिश। आरव अब लेखक बन चुका था। प्यार ने उसे सिखा दिया, लिखा दिया। उसी नई किताब का नाम था अधूरी बारिश। भीड़ में अचानक एक जानी पहचानी आवाज आई, इस बार कहानी पूरी है। आरव ने पलट कर देखा, सिया। आंखों में वही नमी, पर अब डर नहीं था।
आरव ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, क्योंकि इस बार किरदार भागे नहीं। सिया ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। बारिश अब अपनी अधूरी नहीं थी, मोहब्बत भी नहीं।